नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वीडियो का थंबनेल और शीर्षक देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। तो चलिए आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम सब, आप और हम, दुकानों पर, ऑनलाइन शॉपिंग में, मतलब हर जगह क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करते हैं। ये हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। पर कभी सोचा है कि बच्चे और टीनेजर्स भी इस डिजिटल दुनिया का हिस्सा बन सकते हैं, वो भी बिना किसी बैंक अकाउंट के? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? क्योंकि अब तक तो यही नियम था, यूपीआई चाहिए तो बैंक अकाउंट होना जरूरी है, और बच्चों के लिए बैंक अकाउंट खुलवाना वो एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। तो क्या इसका कोई आसान रास्ता है भी या नहीं? जी हाँ, जवाब है हाँ। हाल ही में एक ऐसा नियम आया है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया है। अब बच्चे भी यूपीआई इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इस बड़े बदलाव की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो आखिर ये क्रांति आई कहाँ से? देखिए, इसकी शुरुआत हुई भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के बहुत ही जरूरी फैसले से। हुआ ये कि आरबीआई ने जूनियो नाम की एक फिनटेक कंपनी को एक खास तरह का लाइसेंस दिया है। ये लाइसेंस है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स या पीपीआईज बनाने का। अब ये पीपीआई क्या भला है वो आगे समझेंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि इसी एक कदम ने बच्चों के लिए यूपीआई की दुनिया के दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए हैं। तो सवाल उठता है कि ये पीपीआई आखिर है क्या? इसे ना एक डिजिटल गुल्लक या फिर एक रिचार्जेबल अलाउंस कार्ड की तरह समझिए। मतलब ये एक ऐसा डिजिटल वॉलेट है जिसमें पैसे डाले जा सकते हैं और फिर उससे पेमेंट की जा सकती है। और सबसे खास बात, इसके लिए किसी भी पारंपरिक बैंक अकाउंट की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, थियरी तो समझ आ गई। अब समझते हैं कि ये असल में काम कैसे करेगा। मतलब बच्चों और उनके माता पिता के लिए इसका इस्तेमाल करना कितना आसान या मुश्किल होगा। देखिए, प्रोसेस बहुत ही सिंपल और सेफ है। सबसे पहले माता पिता अपने फोन से बच्चे के जूनियर वॉलेट में पैसे डालते हैं। फिर बच्चा दुकान पर जाके किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करता है और पेमेंट हो जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ही पेमेंट होती है, माता पिता के फोन पर फौरन एक नोटिफिकेशन आ जाता है। मतलब उन्हें पता रहता है कि पैसा कहाँ और कितना खर्च हुआ। और यही तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इस एक चीज ने यूपीआई के लिए बैंक अकाउंट की जो अनिवार्यता थी उसे ही खत्म कर दिया है। कम से कम बच्चों के लिए तो कर ही दिया है। ये फैसला कोई अचानक नहीं लिया गया है। असल में ये एनपीसीआई की एक बड़ी योजना का हिस्सा है जिसे यूपीआई सर्कल कहते हैं। इस योजना का मकसद ही यही है कि देश के युवाओं को कम उम्र से ही पैसे की समझ दी जाए ताकि वो भविष्य में बेहतर फाइनेंशियल फैसले ले सके। तो इस बड़े बदलाव के सेंटर में कौन सी कंपनी है? चलिए इस फिनटेक प्लेटफॉर्म जूनियो के बारे में थोड़ा और जानते हैं। जूनियो को बनाया है अंकित गेरा और शंकर नाथ ने। उनका मिशन सिर्फ एक पेमेंट ऐप बनाना नहीं था, बल्कि अगली पीढ़ी को पैसे की भाषा सिखाना था कि इसे जिम्मेदारी से कैसे खर्च और मैनेज किया जाए। ये ऐप माता पिता को पूरा कंट्रोल देता है। वो चाहे तो खर्च की एक लिमिट तय कर सकते हैं और हर खर्च पर नजर रख सकते हैं। इसमें कुछ मजेदार फीचर्स भी हैं, जैसे टास्क। मान लीजिए बच्चे को कहा जाए कि अपना कमरा साफ करने पर 50 रुपए मिलेंगे। टास्क पूरा होने पर ऐप के जरिए ही उसे इनाम दिया जा सकता है। इससे उन्हें मेहनत की कमाई का मूल्य भी समझ आता है। और ये कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है। सोचिए, यूपीआई की मंजूरी मिलने से पहले ही 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे और माता पिता इसका इस्तेमाल कर रहे थे। ये नंबर खुद बताता है कि इस तरह के एक सोल्यूशन की कितनी ज्यादा जरूरत थी। ठीक है, तो अब तक हमने ये समझ लिया कि ये सिस्टम है क्या और चलता कैसे है। लेकिन अब बात करते हैं कि इस इनोवेशन के बड़े मायने क्या हैं। आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये सिर्फ एक और पेमेंट ऐप नहीं है। इसका असली मकसद सुविधा नहीं बल्कि शिक्षा है। ये अगली पीढ़ी को पैसों का वो पाठ पढ़ा रहा है जो शायद उन्हें स्कूलों में कभी नहीं पढ़ाया जाता। और ये बात जूनियो के को-फाउंडर अंकित गेरा खुद कहते हैं। उनके मुताबिक ये आरबीआई की मंजूरी सिर्फ एक लाइसेंस नहीं है, ये हमें हमारे मिशन के और करीब ले जाती है, जो है अगली पीढ़ी को स्मार्ट मनी मैनेजमेंट सिखाना। तो कुल मिलाकर ये एक सुरक्षित डिजिटल प्लेग्राउंड जैसा है। एक ऐसी जगह जहां बच्चे पैसों को मैनेज करना सीखते हैं, गलतियां करते हैं और उन गलतियों से सीखते हैं। और ये सब होता है माता पिता की देखरेख में। ये उन्हें उस भविष्य के लिए तैयार कर रहा है जो पूरी तरह से डिजिटल होने वाला है। तो चलिए इस विश्लेषण के अंत में
भविष्य की तरफ देखते हैं और एक दिलचस्प सवाल पर सोचते हैं। तो एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जिस तरह से कैश धीरे धीरे गायब हो रहा है और डिजिटल वॉलेट्स हमारी जिंदगी पर छा रहे हैं, क्या ये पॉकेट मनी का अंत और डिजिटल अलाउंस की शुरुआत है? क्या हम उस पीढ़ी को देख रहे हैं जो बचत करना गुल्लक में नहीं बल्कि एक ऐप में सीखेगी? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि शुरुआत हो चुकी है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को शेयर भी करें। कृपया अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट करें और हमें बताएं कि हम अपने आप को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।